इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें फैंजी सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक शॉप के ऊपर कुछ लोगों को बैठा हुआ देखते हैं। वो लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा सीरियस और डरे हुए लग रहे होते हैं। उन्हें किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। फिर वहाँ पे उनमें से एक पर्सन बाकियों से कहता है, क्या तुम लोगों को मिस्टर लिन के बारे में कुछ भी पता चला? तो वहाँ पे बाकी पर्सन उस बंदे को बताते हैं कि हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, हमने कितना ही ढूंढा उन्हें पर वो हमें बिल्कुल नहीं मिले। और तुम्हारा क्या, तुम्हें उनके बारे में कुछ भी पता चला? और ऐसा कहते हुए वहाँ पे वो तीनों एक दूसरे से तियान के बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो तियान उन्हें मिला या नहीं। ये तीनों तियान के बिजनेस सपोर्टिव्स होते हैं, जो कि वहाँ पे तियान की शॉप को लेकर उसे बहुत सारी हेल्प करते हैं और उसे जो भी सामान चाहिए होता है वो ये सब तियान को प्रोवाइड करते हैं। और इनका काम तियान के ऊपर नज़र रखना भी होता है, क्योंकि यही ने इन सबको तियान के पीछे लगा रखा है ताकि ये सब तियान का ख्याल रख सकें। और यहाँ पे कुछ दिनों से तियान गायब है, इस वजह से इन लोगों की यहाँ पे वाट लगी पड़ी है, क्योंकि इन लोगों को अच्छी तरह बताया कि अगर यही ने इनसे तियान के बारे में पूछा तो ये लोग उसे बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाएंगे और इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो उन पर कितना ज़्यादा गुस्सा होगी और इनका क्या होगा। फिर वहाँ पे उन लोगों में से दो पर्सन रोते हुए वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं, हमें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया था, हम अब क्या करें, वो तो मिल भी नहीं रहा है। अगर उसे कुछ भी हो गया तो महारानी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, हम लोगों का क्या होगा, हमारे मरने के बाद हमारी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? और ऐसा कहते हुए वो लोग वहाँ पे रोते हुए चिल्ला रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उन लोगों में से एक पर्सन उन लोगों से बोल रहा होता है, तुम्हें इतना भी ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। उस पर्सन की बातों को सुनकर वहाँ पे वो दोनों रोना बंद कर देते हैं और उस पर्सन की तरफ देखते हुए उससे बोल रहे होते हैं, अगर तेरे पास इसका कोई सोल्यूशन है तो जल्दी बता हमें, भले ही तो कुछ भी बोल, लेकिन अगर इस सिचुएशन से निकलने का कोई भी रास्ता है तो हमें जल्दी बता। और ऐसा कहते हुए वो लोग वहाँ पे उस पर्सन की तरफ देखते हुए उसके बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वो पर्सन वहाँ पे उन दोनों से कहता है, मुझे लगता है हमें भगवान से प्रे करना चाहिए कि भगवान हमें इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता दिखाए। और अगर हमें फिर भी कोई रास्ता नहीं मिला तो कम से कम भगवान से प्रे करने की वजह से हमारे थोड़े पाप कुछ कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी फैमिली में बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी और हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली प्रोटेक्टेड रहेगी। उस बंदे की बातों को सुनकर वहाँ पे उन दोनों लोगों का पारा हाई हो जाता है और वो बंदा अभी भी उन लोगों से बोल रहा होता है, तो कौन कौन चल रहा है मेरे साथ प्रे करने के लिए? फिर वो दोनों वहाँ पे उसको कूटना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं, हमने तुझे आइडिया देने को कहा था और इसलिए कह रहे थे कि तू कुछ भी बोल। इसका मतलब ये नहीं कि तू सचमुच कुछ भी बोलेगा, हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तेरे जैसे इडियट के दिमाग में कोई भी अच्छा आइडिया नहीं आ सकता। और ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ पे उसे लगातार पीट रहे होते हैं, जिसको देखकर वहाँ पे जो शॉपकीपर होता है वो उन दोनों के पास में आता है ताकि उन दोनों को रोक सके। और जब वो तीनों वहाँ पे ये तमाशा कर रहे होते हैं तभी वहाँ से एक कैरेज गुजरता है जिस पे तियान बैठा होता है, जिसको देखकर वो बोल रहे होते हैं, ये तो मिस्टर लिन है, हम बच गए, हम जिंदा रहेंगे, भगवान ने हमारी सुन ली। और ऐसा कहते हुए वो तीनों वहाँ पे तियान को देखते ही उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, तो हमें उस कैरेज का सीन दिखाते हैं जिसमें तियान उन तीनों के साथ बैठा होता है और उन तीनों से माफ़ी मांगते हुए उनसे कह रहा होता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ सहना पड़ा। मैं जानता हूँ मेरे इतने लेट होने की वजह से आप लोगों के काम में बहुत ज़्यादा देरी आई है और आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वो तीनों वहाँ पे तियान की बातों को सुनकर उससे कह रहे होते हैं, नहीं नहीं मिस्टर लिन, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस आ गए, हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर आप हमारे साथ में हैं तो हमें ये छोटे मोटे नुकसान से कोई भी लेना देना नहीं है, बस आप ठीक हैं, इतना ही जानना हमारे लिए काफ़ी है। तियान उन लोगों की बातों को सुनकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो वहाँ पे अपने कपड़ों में से किसी चीज़ को निकालते हुए उनकी तरफ फेंक देता है और बोल रहा होता है, ये सब कुछ कीमती पिलें जो कि गलती से मेरे हाथ लग गई थी और मैंने जो आपके वक्त और आपके काम का नुकसान किया है उसके लिए आप इसे अपने पास रख लीजिए और इसे आप मेरी तरफ से अपने लिए कंपनसेशन ही मान लीजिए। और ऐसा कहते हुए तियान ने वहाँ पे कुछ पिल्स को उन लोगों को दे दिया होता है। उन पिल्स को लेने के बाद वो तीनों वहाँ पे तियान को थैंक्स बोल रहे होते हैं। फिर हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाते हैं, हम देखते हैं तो तियान अब अपने घर की तरफ जा रहा होता है और अपने घर की तरफ जाते हुए वो अपने कपड़ों में से एक तरह की स्टोरेज रिंग को निकालता है और उसको देखते हुए उसे वहाँ पे आसमान की तरफ फेंक देता है और मन में सोच रहा होता है, एम्प्रेस सैम्फेंग, ये स्टोरेज रिंग अब तुम्हारी है, लिंजियान होली लैंड की सारी विरासत इसके अंदर है और इसे लेने के बाद मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम कम से कम इतनी ताकतवर तो हो जाओगी कि तुम फैंजी सिटी को सुरक्षित रख सको, ताकि मेरी लाइफ बार बार इस तरह डिस्टर्ब ना हो और इसके लिए तुम्हें और भी ज़्यादा ताकतवर होना होगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उस रिंग को फैंजी सिटी की तरफ जाते हुए देख रहा होता है। फिर हमें फैंजी सिटी के पैलेस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हम यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट कर रही होती है और उसके माइंड में जितने भी कल्टीवेशंस के आर्ट और स्क्रॉल्स होते हैं उनकी मदद से वो अपने कल्टीवेशन को बढ़ा रही होती है। और जब यही वहाँ पे शांति से बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रही होती है और अपनी पावर्स को बढ़ा रही होती है, तभी वहाँ पे उस पैलेस के विंडो से पार होते हुए वो रिंग वहाँ पे यही की तरफ बढ़ रही होती है और उसके सर पे जोर से पड़ती है, जिसकी वजह से यही जो वहाँ पे आराम से बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रही होती है वो चिल्लाते हुए वहाँ पे गिर जाती है। देखो इस सीन को लेकर इससे रिलेटेड कोई भी मुझसे सवाल मत पूछना, क्योंकि मुझे यहाँ पे खुद समझ में नहीं आया कि तियान ने यहाँ पे परफेक्टली यही के सर पे ये हेडशॉट किसे मारा है। अपने सर पे अचानक किसी चीज़ के पड़ने की वजह से यही को वहाँ पे कुछ देर के लिए तो कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो वहाँ पे खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर देती है और बोल रही होती है, किसने किया ये, किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की, सामने आओ। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे चिल्ला रही होती है। फिर यही वहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तुम जो कोई भी हो खुद ब खुद सामने आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अपने सर में हो रहे दर्द की वजह से और भी ज़्यादा परेशान होती है और भी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। जब यही वहाँ पे अपने कमरे के आसपास देखती है तो उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता है, जिसके बाद यही वहाँ पे अपने डिवाइन कॉन्शियस को ओपन कर लेती है ताकि वो उस इंसान को ढूंढ सके जिसने ये सब किया है। फिर यही वहाँ पे अपने डिवाइन कॉन्शियस की पावर को अपने आसपास फैलाना शुरू कर देती है और उसे फैलाते फैलाते अपने पूरे पैलेस से बाहर ले जाती है
और उसके डिवाइन कॉन्शियस में उसका पूरा पैलेस वहाँ पे आ जाता है। लेकिन अपने डिवाइन कॉन्शियस से देखने के बाद भी यही को वहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलता है जिसके ऊपर उसे जरा भी शक हो, जिसकी वजह से यही वहाँ पे गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, मैंने खुद को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है और मेरी स्किल पहले से भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, लेकिन फिर भी कोई मुझ पर इस तरह हमला करके मुझसे आसानी से बचकर जा सकता है। फिर यही वहाँ पे मन में सोच रही होती है, पूरी फैंसी सिटी में तो मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, आखिर ये पर्सन कौन है जिसके अंदर मुझसे भी ज़्यादा पावर है जिससे ये मुझ पर इस तरह छुपकर हमला कर सकता है। फिर यही वहाँ पे अपने सर के उस हिस्से को छूकर देखती है जहाँ पे उसे वो चीज़ आके लगी होती है, जिसको छूते ही वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ज़मीन पे बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। जब यही वहाँ पे अपनी चोट की वजह से रो रही होती है तभी उसे वहाँ पे कुछ दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद वो देख रही होती है कि ये वही चीज़ होती है जो उसके सर पे आके लगी होती है और ये और कुछ नहीं एक तरह की रिंग होती है। यही उस रिंग को अपने हाथों में लेते ही समझ जाती है कि ये एक स्पेस रिंग है। फिर यही उस रिंग के अंदर क्या है उसको देखने के लिए उस स्पेस रिंग को ओपन करती है, जिसके बाद वहाँ पे उस रिंग की एनर्जी की वजह से वहाँ पे एक स्पेस डोर ओपन हो जाता है जो उस रिंग का स्टोर रूम होता है। फिर यही वहाँ पे उस स्पेस डोर से उसके अंदर जाती है और वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे बहुत सारा खजाना पड़ा होता है, जिसको देखकर यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बोल रही होती है ये सब तो ट्रेनिंग रिसोर्सेस है। फिर यही वहाँ पे अपने सामने वो खजाने के ढेर को देखती है जिसमें बहुत सारे ट्रेजर्स और बहुत सारी स्किल्स रखी होती हैं। ये सब तो इतना ज़्यादा है कि अगर पूरे सैंसपेन डायनेस्टी के सारे ट्रेजर्स को भी मिला दिया जाए तो वो सब भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ये जितना भी ट्रेजर है वो सिर्फ यहाँ पे लिंसियान होली लैंड का ही नहीं है, बाकी उन 6 सेक्ट का भी है। तियान ने यहाँ पे अभी तक जिनको भी मारा है उनको मारने के बाद तियान ने वहाँ पे उनका ट्रेजर रख लिया था और ये सब वही है। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही आगे चल के इन सभी सेक्ट के किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल करने वाली है। फिर यही वहाँ पे बड़ी हैरानी से उस रिंग को देख रही होती है और बोल रही होती है आखिर ये रिंग मुझे दी किसने, आखिर कौन है जिसने मुझे ये सब दिया है। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे बड़ी हैरानी से उस रिंग को देखकर घूर रही होती है।